प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, ठीक है, विद्वान है जिसका नाम मैक्स नॉलेज है। वो कहते हैं कि जो आर्य लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? ईरान से। जो ईरान कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। मतलब मैक्स नॉलेज कहते हैं कि आर्यवासी कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं जो अपना भारत का है, तो ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से ये सब आए थे। दयानंद सरस्वती ये भी भारत के, ये कहते हैं तिब्बत से आए थे, जो भारत में आए थे। गार्डन साइड जी कहते हैं कि द रूस, मतलब रूस में रहते थे पहले लोग, वही धीरे धीरे जैसे उनको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त, तो वो धीरे धीरे भारत में इंटर करना शुरू कर दिया। एलडी कुला साहब जी कहते हैं कि आर्यवासी थे पहले कहाँ रहते थे? कश्मीर में। और आपको पता है कि जो कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, अभी विवाद के घेरे में चल रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद ये कहते हैं कि आर्यवासी जो थे मतलब कैसे थे? तो सप्त सैंधव थे, ठीक है। और आपको इसे पिछले वाले स्लाइड में बता दिए थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। किसके लिए? तो जो पर्सन मतलब मंत्रों में विश्वास करता है, ब्लैक मैजिक में विश्वास करता है, संगीत में ज्यादा मतलब भाता है उनको, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इसमें आपको बताया थे कि वेद कितने होते हैं जी? 4 वेद होते हैं। वेद कितना होता है? 4। पहला वेद के नाम है ऋग्वेद, दूसरा का नाम क्या है? यजुर्वेद, तीसरा का नाम क्या है? सामवेद, चौथा का नाम क्या है? अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कही जाती है, यहाँ पर आपको की पॉइंट बनाकर हम बताते हैं। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाएगा? तो होत्री। क्या कहते हैं जी? होत्री। होत्री की जगह पर आप होता भी रख सकते हैं, होत्री की जगह पर आप होता भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। यह सबसे प्राचीन वेद है। देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह इसमें ही मिलती है। जैसे आप एक गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इनके बारे में शायद आप सुने होंगे, शायद क्या कंफर्म सुने होंगे। ये जो मंत्र आपको मिलेगी किसमें? ऋग्वेद में मिलता आपको है। फिर इसमें सूक्त कितना होता है जी? 10-28 होता है, मतलब कि 10 और 28। ऋचाय का मतलब होता है मंत्र। ऋग्वेद में मंत्र क्या हुआ है? 10,552। कहीं कहीं पे इसको मतलब कि अनेक तरह से व्याख्या की जाती है। इतना सारा मंत्र है, तो सब मंत्र किसके बारे में होगा? देवी के बारे में होगा, ठीक है, नहीं तो देवता के बारे में होगा। यहाँ पर मंडल है, 10 को मंडल यहाँ पे, ठीक है। जो ऋग्वेद है इसमें 10 को मंडल है। अष्टक क्या है? अष्टक याद पड़ रहा है संस्कृत में, इसे अष्टक 8 गए। शाखा का जो इसकी है 5 गए, ठीक है। अब यहाँ पर इन पढ़ने को मिलता है कि जो मंडल जो 10 हुआ है, तो 10 मंडल में किसके किसके बारे में बताया गया है। जैसे इसमें एक देवता हुआ करता है जिसे सोम देवता कहते हैं, ठीक है। वेद में आपको अग्नि देवता के बारे में भी मिलेगी। अग्नि देवता एक मनुष्य को भगवान से परिचित कराने का काम करता है। जैसे आप जानते होंगे कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें क्या होता है? ओम तप स्वाहा, अग्नि को जलाया जाता है, दीप्त किया जाता है। तो अग्नि भी जो है, ठीक है, वो भगवान के साथ आपके डायरेक्ट कांटेक्ट करा सकता है। फिर आपको याद रखना चाहिए कि इस वेद में आपको गाय माता के बारे में मिलेगी, ठीक है। तो गाय माता जो है इसको बोली जाती है इस वेद में अघन्य। क्या बोला जाता है? अघन्य। शायद इसे पिछले वाले में आपको लिखा भी दिए है। अघन्य का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है जानते हैं? अघन्य मतलब होता है कि वैसा पशु जिन्हें मार नहीं सकता। आपकी मम्मी पापा जो है वो भी बूढ़ी हो गई है, क्या आप अपनी मम्मी पापा को किसी के हवाले बेच देंगे? नहीं बेच सकते। तो फिर आप इसको कैसे बेच सकते हैं? ये आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आप इसको कैसे मार सकते हैं? मतलब कई धर्मों में इसको मार दिया जाता है, ठीक है, इसकी गोश्त बना के खा ली जाती है। तो आप क्या अपने मम्मी, क्या अपने रिलेशनशिप में किसी को मार कर खा सकते हैं? जिनसे आपकी भरण पोषण हुई, आपकी लाल गोपाल का मतलब पालन हुआ, उनको आप मारकर बिक दिए, खा गए, कुछ भी कर देते, यह उचित नहीं होता।